नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं मधुबनी। ये झंझारपुर ऐसा है, यहाँ जितना संभल कर चलेंगे उतना अच्छा है। जी, ये वर्तमान की झंझारपुर है। आप देख सकते हैं जो कैसा डिजिटल ये झंझारपुर है। यहाँ एक्सप्रेस वे बना हुआ है और इस एक्सप्रेस वे की क्या स्थिति है वो आप देख सकते हैं हमारे वीडियो की मदद से। थोड़ी सी बरसात में इस जगह की ये स्थिति है। यही नहीं, हम आपको बता दें जो ये झंझारपुर का जो मुख्य सड़क है जो नेशनल हाईवे को कनेक्ट करता है, नेशनल हाईवे 57, ये नेशनल हाईवे को कनेक्ट करता है। ये सड़क मोहना NH के पास से झंझारपुर अनुमंडल आना हो, झंझारपुर कोर्ट आना हो, झंझारपुर रेलवे जंक्शन जाना हो या मधेपुर जाना हो, यही एक मुख्य मार्ग है जिसके द्वारा झंझारपुर के साथ साथ इस क्षेत्र के कई लोग, एक बहुत बड़ी आबादी प्रतिदिन इस सड़क पर आया जाया करते हैं। परंतु आप देख सकते हैं इस सड़क की वर्तमान सरकार के द्वारा कैसी स्थिति बना दी गई है। इस सड़क की ऐसी ही स्थिति रही तो न जाने किस परिवार के साथ कब किस प्रकार की घटना घट जाएगी, जिसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वर्तमान सरकार ही होगी। ये मुख्य मार्ग झंझारपुर का एक रीढ़ है और अगर किसी चीज़ का रीढ़ ही खराब हो जाए तो फिर उस चीज़ का ऊपर उठना बहुत दुर्लभ हो जाता है। हम विकास की बात करते हैं, हम चारों तरफ विकास विकास चिल्लाते रहते हैं। क्या यही विकास है? और अगर यही विकास है तो ऐसी विकास झंझारपुर वासियों को नहीं चाहिए। ना ही झंझारपुर के लोगों को सही से सड़क मिल रहा है, ना ही यहाँ ट्रेन की सुविधा बहाल की गई है, ना ही यहाँ बसों का आवागमन सही प्रकार से होता है। और अगर कुछ बस भी चल रही है तो उसका इतना ज़्यादा उसका फेयर है, उतना ज़्यादा उसका कॉस्ट रखा गया है ड्राइवरों के द्वारा या बस संचालकों के द्वारा। इतना मन बढ़ा हुआ है उन लोगों का जो मन मार के आपको उसकी सवारी करनी पड़ती है। तो ये झंझारपुर ऐसा है। हम जितनी गुणगान करें इस झंझारपुर की उतना ही ज़्यादा दिक्कत होगा आप लोगों को। वीडियो प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण दे रहा है आपको जो किस प्रकार से इस जगह की स्थिति अभी वर्तमान सरकार बनाएगी। ना यहाँ के लोग सजग हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर के और ना यहाँ की जो सरकारें हैं वो। और अगर एक दो आदमी सजग हैं भी तो उनको दूसरे लोग जो प्रतिपक्षी हैं, जो विपक्षी हैं, वो रोकने के लिए आतुर हैं। तो इस प्रकार की झंझारपुर है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो वर्तमान गवर्नमेंट को इस वीडियो के साथ टैग कीजिए, उन तक ये वीडियो पहुंचाइए। आखिर किस प्रकार से यहाँ के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी मैं जिस जगह आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ यहाँ मैं झंझारपुर कोर्ट के पास खड़ा हूँ और इस जगह पर, इस सड़क पर लगभग 1.5 महीने से ज़्यादा लगातार ये पानी बह रहा है। आप यहाँ के रोड की स्थिति देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो यहाँ फंगी लग गया है रोड पे, मतलब अब खुले पैर अगर कोई जाता है तो स्लिप करता है। गाड़ी भी अगर जाती है, मोटरसाइकिल, और अगर थोड़ा सा भी स्पीड रहा तो इस जगह पर फंगी के कारण, कदई के कारण यहाँ पर स्लिप कर जाता है गाड़ी। 1.5 महीने से ज़्यादा ये पानी यहाँ से क्रॉस कर रहा है। इस चीज़ को देखने वाला कोई नहीं है, ना वर्तमान सरकार और ना यहाँ की जनता। आप एक बार झंझारपुर आएँ और इस चीज़ को ज़रूर देखें। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को जो सत्ता के लिए लीन है परंतु इस चीज़ को ध्यान नहीं दे रही है। जो उसकी जनता जो है, उस क्षेत्र की जनता जो है किस स्थिति में है। जुड़े रहें मधुबनी न्यूज़ के साथ। वीडियो प्रमाण आपको दे ही रहा है, इससे ज़्यादा हम क्या कहें।
आप वीडियो देख करके ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस जगह की क्या स्थिति है। और अभी तो बरसात बाकी ही है, तो आगे किस प्रकार की स्थिति होगी पता नहीं। धन्यवाद, जुड़े रहे मधुबनी न्यूज़ के साथ। बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे।